दोस्तों जब से केरला आया हूँ मुझे यार कि यहाँ का अटायर बहुत पसंद आ रहा है। ये देखिए, इस अटायर में ही मैं सोच रहा हूँ दिन भर एंजॉय करूँ। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दर्शन करने के बाद एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर बहुत फेमस है, जहाँ पर मिलती है केरला की स्पेशल सद्या थाली, और यहाँ हम एंजॉय करने आ रहे हैं वही थाली। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो थाली कैसी है। केरला की सद्या थाली को अगर मैं वर्ल्ड की बेस्ट वेज थाली कहूँ तो यह कहना एक अतिशयोक्ति ना होगी। और वो ऐसा इसलिए है कि कम से कम 24 से 28 आइटम तो इस थाली में सर्व किए जाते हैं, कहीं कहीं 64 से भी अधिक आइटम सर्व कर दिए जाते हैं। एक साथ एक थाली में इतनी वैरायटी ऑफ फूड का आना असंभव सा है, इसलिए यह थाली अपने आप में विशेष है। सद्या थाली का सीधा संबंध केरला के मुख्य त्योहार ओणम से है। एक प्रथा के अनुसार सुबह 10 बजे के पहले इसको बना लिया जाता है और दोपहर के भोजन में इस थाली को सबके सामने परोसा जाता है। इस थाली को खाने की भी एक विशेष विधि है। इसको केवल केले के पत्ते पर ही खाया जाता है और साथ ही साथ जमीन पर बैठकर अपने हाथों से ही खाया जाता है। केरला के ओणम फेस्टिवल की अगर बात हुई है तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ओणम फेस्टिवल के बारे में। यह त्यौहार राजा बलि के घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर आपने एक कथा सुनी होगी जिसमें भगवान विष्णु के 5वें अवतार यानी कि वामन अवतार जब केरला पहुँचे तो वहाँ के राजा बलि ने उनका स्वागत किया। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने जब वामन स्वरूप में उनसे 3 पग जमीन मांगी तो वह तैयार हो गए। पहले और दूसरे पग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी और देवलोक को नाप लिया। तीसरे पग रखने की जगह नहीं मिली तो राजा बलि ने अपने शीश को ही आगे कर दिया और शीश पे भगवान विष्णु के पैर रखते ही वह पाताल लोक में समा गए। लेकिन इस बात से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी उदारता की सराहना की और उनको मोक्ष प्रदान किया और कहा कि अपने देशवासियों से मिलने के लिए आप वर्ष में एक बार जरूर आ सकते हैं। इसीलिए यह त्यौहार राजा बलि की घर वापसी में मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला ओणम का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रायः हर घर की स्त्रियां फूलों की पंखुड़ियों से एक सुंदर रंगोली बनाती हैं और उस रंगोली के चारों तरफ एक वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती हैं। यह प्रथा लगातार 10 दिनों तक चलती रहती है और वृत्त का आकार दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। और ओणम के आखिरी दिन यानी कि 10वें दिन राजा बलि तथा उनके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा की जाती है जो कि कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं। दोस्तों ओणम में ही केरला का जो प्रसिद्ध नौका दौड़ की प्रतियोगिता है वो भी किया जाता है। कुल मिला के ओणम त्यौहार का मतलब है राजा बलि की घर वापसी, सद्या थाली और नौका दौड़। तो चलिए अब हम समझते हैं सद्या थाली को, क्योंकि इसमें खाना परोसने का, खाना खाने का एक विशेष ढंग है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि सद्या थाली सिर्फ केले के पत्ते पर ही खाई जाती है। इसको रखने का भी एक विशेष तरीका है। केले के पत्ते का जो छोटा हिस्सा होता है वो हमेशा हम बाएं तरफ रखते हैं और चौड़ा हिस्सा दाहिने तरफ रखते हैं। सबसे पहले सद्या थाली में पापड़, नमक और बनाना को सर्व किया जाता है। इसको रखने का एक विशेष स्थान है। ये हमेशा केले के पत्ते में नीचे की तरफ बाएं साइड रखा जाता है। नमक का स्वाद सबका अलग अलग होता है, इसलिए नमक जरूर रखा जाता है ताकि आप स्वादानुसार नमक को यूज कर सकें। उसके बगल हम केले के चिप्स या उस तरीके से कुछ फ्राई आइटम रखते हैं जो कि नारियल तेल में ही बना होता है। उसके ऊपर इंजी पुली रखा जाता है। ये हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये एक टेस्ट ब्रेकर की तरह काम करता है। सद्या थाली में जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत से तरीके के आइटम सर्व किए जाते हैं, तो सभी आइटम को अलग अलग स्वाद से समझने के लिए इसको बीच बीच में लोग खाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक अच्छा टेस्ट ब्रेकर होता है। अब केले के पत्ते के बाएं ऊपर साइड में विभिन्न तरह की चटनियाँ रखी जाती हैं ताकि उनका भी स्वाद आप ले सकें। फिर केले के पत्ते के ऊपर साइड में हम अलग अलग तरीके की सब्जियां जरूर रखते हैं जिसको हम बाद में चावल के साथ खा सकते हैं। इन सब्जियों में एक सब्जी अवियल है जो कि अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो महाभारत काल में जब भीम रसोइयाँ बन के
वनवास झेल रहे थे तो उस समय उन्होंने गलती से सारी सब्जियों को मिक्स करके एक ऐसी सब्जी बनाई जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था, जिसकी तारीफ लोगों ने बहुत की। तब से लेकर के आज तक इस सब्जी का बहुत महत्व है। यही वो अवियल है जिसकी खोज गदाधारी भीम ने की थी। बीच में दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो एक चावल रखा गया है जो कि विशेष तरह का केरला का चावल है, जिसको हम मटा राइस कहते हैं। इस चावल को हम सांभर या दाल के साथ खा सकते हैं। और सबसे राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो एक स्वीट आइटम रखा जाता है, तो यह एक पायसम है। केरला में सद्या थाली में 4 से 5 तरह के पायसम पाए जाते हैं जिसको लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। सारी थाली को ख़त्म करने के बाद अंत में रसम और बटर मिल्क यानी कि छाछ सर्व होता है। इस थाली का अंत हम छाछ के साथ करते हैं। दोस्तों सद्या थाली ख़त्म करने के बाद बनाना लीफ को समेटने का भी एक प्रावधान है। अगर बनाना लीफ अपने तरफ आपने फोल्ड कर रखी है इसका मतलब कि आप खाने से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर बनाना लीफ को आपने सामने वाले की तरफ और अपने से थोड़ा दूर रखा हुआ है इसका मतलब कि सद्या थाली में अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक इस थाली को खाने का और परोसने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया। चलिए अब ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं मदर वेज रेस्टोरेंट और आपको सद्या थाली का जायका शेयर करते हैं। दोस्तों मदर वेज प्लाजा त्रिवेंद्रम का सबसे फेमस वेज रेस्टोरेंट है, जहां पर सद्या थाली के अलावा 100 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के डोसे भी आपके लिए सर्व होते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस होटल का कितना महत्व है। चारों तरफ लोग खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मुझे भी नंबर मिला, तो मैंने ज़्यादा सोचने के बजाय सीधे सद्या थाली ऑर्डर कर दी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है टोकन। 220 रुपीज़ का टोकन है सद्या थाली का। अगर आपको थाली खानी है तो उसके लिए पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा काउंटर से, और अगर आपको नॉर्मल डोसा या साउथ इंडियन डिश खाना है तो वो वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर है तो थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा। चलिए थाली आने वाली है, देखते हैं कैसा है। दोस्तों केरला की स्पेशल सद्या थाली इस तरीके से बनाना लीफ में सर्व होती है। इसको पहले पोंछा जाता है पानी से अच्छे से, इसको साफ किया जाता है, और अब यहाँ पे धीरे धीरे एक एक डिश आने वाली है। देखते क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ 4 टाइप्स के पिकल्स आ गए हैं, और यहाँ 4 टाइप्स की चटनियाँ हैं। ये पाइनएप्पल की चटनी है, बाकी सब गरी की चटनी है। और ये देखिए ये पापड़ आ रहे हैं, और ये पापड़ चावल के हैं। तो ये देखिए हमारी थाली सज चुकी है, अभी और थाली में आइटम आने बाकी हैं। इधर साइड में देखिए ये केले के छोटा रूप है, बहुत मीठा होता है, और ये स्नैक्स है। इधर सारी चटनियाँ हैं। इधर जो चटनियाँ हैं वो नारियल की हैं, ये पाइनएप्पल की हैं, ये सब्जी है, और ये पापड़ है। तो एक चावल पे दाल पड़ा हुआ है घी के साथ। टेस्ट करते कैसा है। एकदम सादी दाल है लेकिन बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत बढ़िया। ये सब्जी बहुत अच्छी है, ये शायद कैबेज सब्जी है लेकिन बहुत टेस्टी लग रही है। ये देखते हैं, ये परवल सब्जी है लेकिन वो नारियल पड़ा हुआ है, अलग टेस्ट है। एक से क्या खाएं क्या छोड़े समझ नहीं आ रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या चटनी, मजा आ गया। दोस्तों इस समय जो हमारे मैनेजर साहब हैं ये हमको मलयालम में ये समझा रहे हैं कि हम 4 तरह के पायसम सर्व करते हैं। पहला गुड़ से बना पायसम होता है, दूसरा मूंग दाल से बना पायसम होता है, तीसरा बीट रूट यानी चुकंदर का पायसम होता है, और चौथा पूरन पोली है उससे बना पायसम होता है। तो चलिए एक एक करके सारे पायसम टेस्ट करते हैं। ये भी एक पायसम ही है, इसमें केले को मिक्स करके खाया जाता है। ऐसे केले को मिक्स कर लिया है,
एक वर्ड है डिवाइन। इतना गजब कॉम्बिनेशन इस पायसम का केले से है ना। पहले तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो अजीब होगा, नहीं आइडिया इतना खाने का, लेकिन डिवाइन टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों अब आ गया है मूंग दाल पायसम। ये देखिए, इसको पापड़ मिक्स करते हैं। पिछले में केले को मिक्स किया था, इसमें पापड़ मिक्स कर रहे हैं। अब तक का सबसे अच्छी चीज़, बहुत बढ़िया यार। बहुत बढ़िया। अब हमारा लास्ट डेजर्ट आ गया है, पूरन पोली पायसम। ये सेवई का पायसम है। बहुत सिंपल सोबर सा टेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महाराष्ट्र में बहुत साल से रह रहा हूँ तो मुझे पूरा टेस्ट पता है। बहुत ऑथेंटिक जायका है। दोस्तों अभी रसम आया है। बहुत ही खट्टा, फ्लेवरफुल, साथ में ये थोड़ा मट्ठे जैसा कोई चीज़ है, बहुत बढ़िया। इस मट्ठे के साथ इस मील का यहाँ पे एंड होता है। एक बात मैं मेंशन करना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर पानी जो होती है हल्का वार्म सर्व होता है, ठंडा या नॉर्मल पानी नहीं, हल्का वार्म होता है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ऑथेंटिक लगी। मेरे ख्याल से जितना जगह मैंने खाना खाया है कहीं पर भी ऐसा वार्म वाटर नहीं सर्व होता। लाजवाब जाएगा। अगर आप यहाँ पर खाना नहीं खाए तो आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। ज़रूर खाइए।